उस घर की दीवारें आलीशान थीं, लेकिन उनके भीतर का माहौल दम घोटने वाला था। घर की बड़ी बहू कमला पिछले 10 सालों से उस परिवार को अपना खून पसीना दे रही थी। लेकिन उसी घर की बेटी नंदिनी, जो खुद शादीशुदा थी और अक्सर मायके में ही रहती थी, कमला के लिए किसी काल से कम नहीं थी। नंदिनी का व्यवहार बड़ा अजीब और दोहरा था। वो अपनी छोटी भाभी रिया के आगे बिछी रहती थी, जबकि बड़ी भाभी कमला पर जुल्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। घर में सुबह की पहली किरण के साथ ही भेदभाव शुरू हो जाता। कमला सुबह 4 बजे उठती, सबके लिए नाश्ता बनाना, पूरे घर की सफाई और यहां तक कि नंदिनी के बच्चों के गंदे कपड़े धोना भी उसी की जिम्मेदारी थी। अगर काम में जरा भी देर होती तो नंदिनी पूरे घर के सामने उसे जलील करती। छोटी भाभी रिया एक अमीर घर से थी। वो नंदिनी को महंगे सूट, गहने और पैसे देती रहती थी। इसी लालच में नंदिनी ने अपनी गरिमा बेच दी थी। वो रिया के तलवे चाटने को भी तैयार रहती। रिया भाभी, आप हाथ क्यों लगा रही हैं? ये नौकरानी कमला है ना, ये करेगी, नंदिनी बड़े गर्व से कहती। नंदिनी खुद एक औरत थी, लेकिन कमला की आंखों के आंसू उसे कभी नहीं दिखे। उसे मजा आता था जब कमला थककर रसोई की चौखट पर बैठ जाती और रिया उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती। एक दिन तेज बुखार में कमला से रसोई में चाय गिर गई। नंदिनी ने बिना सोचे समझे जलती हुई चाय की केतली कमला के हाथ के पास पटक दी। सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानती हो? मेरी रिया भाभी के कमरे की सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई? कमला ने सहमी हुई नजरों से अपने पति की ओर देखा, जो वहीं खड़ा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसने भी सर नहीं उठाया। नंदिनी की बदजुबानी और रिया के रुतबे के आगे उसने भी चुप्पी साध ली थी। वक्त बदलता है, पर इस घर की किस्मत नहीं बदली। साल बीत गए, लेकिन कमला की स्थिति और बदतर होती गई। नंदिनी ने छोटी भाभी की चापलूसी में अपना आत्मसम्मान पूरी तरह खो दिया था। वो अब रिया की पर्सनल असिस्टेंट बनकर रह गई थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि रिया उसे अपने पिता के रसूख से कोई फायदा पहुंचाएगी। कमला अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी आवाज खो गई थी और उसकी आंखों की चमक की जगह गहरे काले घेरों ने ले ली थी। उसे अब उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे इस नरक से निकालेगा। घर के आंगन में आज भी ठहाके गूंजते हैं नंदिनी और रिया के, लेकिन उन ठहाकों के पीछे रसोई के अंधेरे कोने में बैठी कमला की सिसकियां दब कर रह जाती हैं। उस घर में इंसाफ की कोई खिड़की नहीं खुली। कमला का पति अजय अपनी बहन नंदिनी और छोटे भाई से अटूट प्रेम करता था। उसके लिए परिवार की शांति का मतलब था अपनी पत्नी की बलि। जब भी कमला अपनी सिसकियां लेकर अजय के पास जाती, वो उसे सांत्वना देने के बजाय एक ही रट लगाए रहता। कमला, नंदिनी मेरी इकलौती बहन है। वो कुछ दिन के लिए तो यहां आती है, थोड़ा कर लिया करो काम। झगड़ा मत बढ़ाओ, बस थोड़ा सह लो। अजय का ये थोड़ा सह लो कमला के लिए हर दिन एक नया जख्म बन जाता। अजय देख रहा था कि उसकी बहन नंदिनी छोटी भाभी रिया की गुलामी कर रही है और कमला को नौकरानी बना दिया है, लेकिन वो आंखें मूंदे रहा। उसे डर था कि अगर उसने नंदिनी को टोका तो बहन रूठ जाएगी और घर का माहौल बिगड़ जाएगा। नंदिनी ने देखा कि भैया अजय कुछ नहीं कहते, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। एक दोपहर रिया ने एक नई साजिश रची। उसने अपना कीमती हीरों का हार अलमारी से निकालकर कमला के पुराने ट्रंक में छुपा दिया। शाम को घर में कोहराम मच गया। नंदिनी ने चिल्लाना शुरू किया, मुझे पता था, इस गरीब घर की औरत की नीयत खराब है। जब अजय घर आया तो नंदिनी ने उसके सामने कमला का ट्रंक खोलकर वो हार निकाल दिया। कमला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अजय, मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये यहां कैसे आया। अजय ने अपनी पत्नी की फटी हुई साड़ियों और कांपते हाथों को देखा, फिर अपनी बहन नंदिनी की नकली आंखों के आंसू देखे। उसने कमला को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमला, मैंने तुमसे कहा था कि काम कर लिया करो, पर तुमने तो चोरी करके मेरी बहन के सामने मेरा सिर झुका दिया। उस दिन के बाद कमला ने सफाई देना बंद कर दिया। उसने समझ लिया था कि जिस घर में पति ही इंसाफ का दरवाजा बंद कर दे, वहां चीखने का कोई फायदा नहीं। अब नंदिनी खुलेआम कमला के बाल पकड़कर उसे रसोई में घसीटती। वो रिया के पैरों की मालिश करवाती और कमला से कहती, देख, मालकिन ऐसे होते हैं, तेरे जैसी भिखारन नहीं। अजय की चुप्पी। अजय अब कमला से बात तक नहीं करता था। वो दफ्तर से आता, अपनी बहन और भाई के साथ बैठकर हंसता खेलता, अच्छा खाना खाता, जो कमला ने अपनी टूटती हुई कमर के बावजूद बनाया होता। महीने बीत गए। घर में एक बड़ा उत्सव था। रिया और नंदिनी ने नए गहने पहने थे। कमला फटी साड़ी में बाहर कचरा फेंकने जा रही थी। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उसने अजय की तरफ आखिरी बार उम्मीद से देखा। अजय ने उसे देखा, लेकिन फिर नजरें फेर लीं और अपनी बहन को उपहार देने में व्यस्त हो गया। उसे लगा कि कमला शायद नाटक कर रही है। अंजाम। कमला उस रात घर की पिछवाड़े वाली सीढ़ियों पर गिर गई। उसे ठंड लग रही थी,
बुखार था और दिल पूरी तरह टूट चुका था। अंदर से नंदिनी की खिलखिलाहट और रिया के ठहाकों की आवाज आ रही थी। अजय अपनी बहन की तारीफों के पुल बांध रहा था। अगली सुबह कमला उठी जरूर, पर उसकी आत्मा मर चुकी थी। वह फिर से झाड़ू उठाने चली गई। उस घर में कोई बदलाव नहीं आया। न नंदिनी का जुल्म कम हुआ, न अजय की अपनी बहन के प्रति अंधी ममता कम हुई। खुशियां सबके लिए थीं, बस कमला के हिस्से में सिर्फ गहरी खामोशी और अंतहीन अपमान रह गया। अजय को हमेशा लगता था कि उसका छोटा भाई और बहन नंदिनी उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो ये भूल गया था कि जो बहन एक बेगुनाह भाभी पर जुल्म कर सकती है, वो अपने भाई की सगी कभी नहीं हो सकती। एक रात छोटे भाई और रिया ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने नंदिनी को अपने साथ मिला लिया। नंदिनी, जो पहले से ही रिया की गुलामी में अंधी हो चुकी थी, उसे लगा कि अगर वो छोटे भाई का साथ देगी तो उसे और भी ज्यादा ऐशो आराम मिलेगा। कागजों की चाल। अजय दफ्तर से थका हारा घर लौटा। घर के बीचों बीच सामान बिखरा पड़ा था। छोटे भाई ने बेरुखी से मेज पर कुछ कागज पटके। भैया, अब इस घर में साथ रहना मुमकिन नहीं है, हमने बंटवारा कर लिया है। अजय सन्न रह गया। उसने अपनी लाडली बहन नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी, ये क्या कह रहा है? तू तो जानती है न कि मैंने ये घर अपनी मेहनत की एक एक पाई जोड़कर बनाया है। नंदिनी ने मुंह फेर लिया और रिया के पास जाकर खड़ी हो गई। भैया, साफ बात तो ये है कि कागजों पर यह पुश्तैनी जमीन और घर छोटे भाई के नाम है। और रही बात आपके हिस्से की, तो आपने इतने सालों तक कमला भाभी के इलाज और खर्चों में सब उड़ा दिया। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। सड़कों पर बेबसी। अजय को यकीन नहीं हो रहा था। जिस बहन के लिए उसने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, जिस भाई को उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्होंने ही उसे बेदखल कर दिया। नंदिनी का बदला। नंदिनी ने कमला का पुराना संदूक घर के बाहर फेंक दिया। निकलो यहां से। ये घर अब रिया भाभी का है। तुम्हारे जैसे दरिद्रों की यहां कोई जगह नहीं। अजय की हार। अजय ने रोते हुए छोटे भाई के पैर पकड़े। मुझे भले ही निकाल दो, पर अपनी भाभी को इस हालत में कहां ले जाऊंगा? छोटे भाई ने लात मारकर अजय का हाथ झटक दिया। कमला, जो बुखार से तप रही थी, चुपचाप कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे, न दर्द। आज उसे अजय पर तरस भी नहीं आ रहा था। आखिर ये उसी का बोया हुआ कांटा था जो आज उसे चुभ रहा था। अंधेरी रात का अंतहीन सफर। भारी बारिश हो रही थी। अजय और कमला को धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। अजय कमला का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे एक टूटे हुए बस स्टॉप के नीचे बैठ गया। कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। मेरी बहन ने मुझे लूट लिया। अजय फूट फूट कर रोने लगा। कमला ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। माफी तो भगवान भी नहीं देगा आपको अजय। आपने अपनी बहन के जुल्म को प्यार का नाम दिया, और आज उसी प्यार ने आपको सड़क पर खड़ा कर दिया। उसका घमंड और उसका परिवार दोनों मिट्टी में मिल चुके थे। नंदिनी और रिया अब साथ मिलकर ऐश कर रही थीं, लेकिन थोड़े ही समय बाद रिया ने नंदिनी को भी अपनी औकात दिखा दी और उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। अजय और कमला अब शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव के बदहाल किराए के कमरे में रहने लगे। कमरा क्या था, एक बदबूदार कालकोठरी थी जिसकी छत से बरसात का पानी टपकता था। कमला गर्भवती थी। इस हालत में जहां उसे अच्छे खाने और आराम की जरूरत थी, वहां उसे फटी हुई चटाई पर सोना पड़ता। अजय, जो कभी ऊंचे पदों पर बैठने के सपने देखता था, अब गांव के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने लगा। लेकिन उसके अंदर का पछतावा उसे हर पल खाता रहता। वो शाम को घर लौटता तो कमला को चूल्हे के धुएं में खांसते हुए देखता। उसके पैर सूज चुके थे, लेकिन फिर भी वो जमींदार के घर के कपड़े धोकर 2 पैसे और कमाने की कोशिश करती। कमला, तू आराम क्यों नहीं करती? अजय ने एक दिन दबी आवाज में पूछा। कमला ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस सूखी आवाज में कहा, आराम उन खुशनसीबों के लिए होता है अजय, जिनके पति अपनी बहन की गुलामी नहीं बल्कि अपनी बीवी की इज्जत करना जानते हैं। अब ये बच्चा इस गरीबी में पैदा होगा, यही इसकी किस्मत है। उधर शहर वाले आलीशान घर में नंदिनी और रिया की ऐश अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर थी। अजय और कमला के जाने के बाद घर का पूरा कंट्रोल रिया के हाथ में आ गया था। नंदिनी को लगता था कि उसने अपने बड़े भाई को घर से निकलवा कर रिया का दिल जीत लिया है, लेकिन वो गलत थी। रिया अब अपनी असली औकात दिखा रही थी। नंदिनी की नई हैसियत। रिया ने धीरे धीरे घर के नौकरों को हटा दिया। नंदिनी दीदी, अब घर में हम अकेले ही तो हैं, आप ही हाथ बटा दिया कीजिए। रिया ने मीठी आवाज में जहर घोला। अपमान का सिलसिला। अब नंदिनी को वही सब करना पड़ रहा था जो वो कमला से करवाती थी। रिया उसे अपने फटे हुए सैंडल ठीक करने के लिए देती और घंटों धूप में खड़ा रखती। नंदिनी अंदर ही अंदर घुट रही थी,
लेकिन वो वापस अजय के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने उसे सड़क पर जो छोड़ दिया था। वो रिया के तलवे चाटने पर मजबूर थी, क्योंकि अब उसके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था। एक रात कमला की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे प्रसव पीड़ा, लेबर पेन शुरू हो गई थी। गांव में बिजली नहीं थी और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अजय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई बड़ी गाड़ी बुला सके। वो गिड़गिड़ाते हुए गांव के प्रधान के पास गया। मालिक, मेरी बीवी मर जाएगी, कोई गाड़ी दे दो। लेकिन गांव वाले अजय को एक बाहर का अजनबी समझते थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। अजय वापस भागकर कमरे में आया। कमला जमीन पर तड़प रही थी। उसके पास न साफ कपड़ा था, न दवा। अजय, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को अपनी बहन की परछाई से भी दूर रखना, कमला ने दर्द से चीखते हुए कहा। अजय अंधेरे में बैठा अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए सिर्फ अपनी लाचारी पर रो सकता था। उसे अपनी बहन नंदिनी की वो हंसी याद आ रही थी जब उसने उसे घर से निकाला था। वो आलीशान घर आज उसे एक कसाईखाना लग रहा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। कहानी अभी जारी है। कमला और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में है, जबकि शहर में नंदिनी अब खुद उस आग में जल रही है जो उसने कमला के लिए जलाई थी। एक सूखी खुशी। अंधेरी रात और टपकती छत के बीच उस टूटी हुई कोठरी में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। कमला ने एक बेटे को जन्म दिया। उस पल के लिए अजय और कमला अपनी सारी गरीबी, सारा अपमान और नंदिनी के दिए हुए सारे जख्म भूल गए। अजय की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, एक नई उम्मीद के थे। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे को उठाया। बच्चा कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल कमला जैसी थीं, शांत और गहरी। इसका नाम आरव रखेंगे, अजय ने धीरे से कहा। कमला के चेहरे पर लंबे समय बाद एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। खुशी तो आई थी, मगर साथ में चुनौतियां भी लाई थी। कमला की हालत। प्रसव के बाद कमला को जिस पौष्टिक खाने की जरूरत थी वो उनके पास नहीं था। अजय बासी रोटी और नमक खाकर दिन गुजारता ताकि कमला को थोड़ा सा दूध और दलिया दे सके। मजबूरी का बोझ। आरव के आने के बाद खर्च बढ़ गए थे। अजय अब दिन में खेत में काम करता और रात में जमींदार के गोदाम की रखवाली करता। वो सोता नहीं था, बस काम करता रहता ताकि अपने बेटे के लिए एक साफ कपड़ा खरीद सके। उधर शहर में रिया का असली चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। अजय के जाते ही रिया ने घर के कागजात अपने नाम करवा लिए थे। नंदिनी, जो कभी अपनी बड़ी भाभी पर हुक्म चलाती थी, अब उसी घर में एक बिन पगार की नौकरानी बनकर रह गई थी। एक दिन रिया ने अपने दोस्तों को पार्टी पर बुलाया। नंदिनी रसोई में पसीने से तरबतर खाना बना रही थी। नंदिनी, जरा इधर आना और सबके जूते साफ करना, बाहर से बहुत कीचड़ लग गया है, रिया ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। नंदिनी का खून खौल उठा। रिया, मैं तेरी ननद हूं, इस घर की बेटी हूं। रिया ठहाका मारकर हंसी। बेटी? तू तो वो नागिन है जिसने अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया। जब तू उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? या तो जूते साफ कर या अभी इसी वक्त बाहर निकल जा। नंदिनी खामोश हो गई। उसे अपना वो समय याद आया जब वो कमला को इसी तरह जलील करती थी। आज उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी शान के चक्कर में अपना रक्षक भाई खो दिया था। गांव में एक नया तूफान। गांव में आरव अब 3 महीने का हो गया था। एक शाम जब अजय काम से लौटा, उसने देखा कि घर के बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। वो मकान मालिक के आदमी थे। अजय, 3 महीने से किराया नहीं दिया है। कल तक कमरा खाली करो, वरना सामान बाहर फेंक देंगे, उन्होंने धमकी दी। अजय के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने अपनी बहन और भाई के लालच की वजह से सब कुछ खो दिया था। कमला बच्चे को सीने से लगाकर कोने में बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे को भी सड़कों पर न सोना पड़े। उसी रात अजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वो शहर जाकर अपने छोटे भाई से अपने हिस्से के कुछ पैसे मांगेगा, कम से कम आरव के भविष्य के लिए। लेकिन अजय ये नहीं जानता था कि शहर में छोटा भाई और रिया अब उसे पहचानने से भी इनकार करने वाले थे। कहानी अभी जारी है। क्या अजय अपने हक की लड़ाई लड़ पाएगा? क्या नंदिनी अपनी गलती सुधारने के लिए भाई की मदद करेगी? अजय के स्वाभिमान ने उसे छोटे भाई के सामने हाथ फैलाने से रोक दिया। उसने ठान लिया था कि जिसने उसे सड़क पर फेंका, उसके पास वो कभी सिर झुकाकर नहीं जाएगा। अजय ने शहर के एक पुराने दोस्त की मदद से एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में मैनेजर की नौकरी हासिल कर ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। अब उसे गांव की उस बदहाल कोठरी में नहीं रहना था। नया सवेरा। अजय ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा लेकिन साफ सुथरा मकान किराए पर ले लिया। कमला का सुकून। कमला अब चैन की सांस ले सकती थी। आरव के लिए अब दूध, दवाइयां और अच्छे कपड़ों की कमी नहीं थी। हालांकि कमला के मन का घाव अभी भरा नहीं था,
पर अपने बेटे का चेहरा देखकर वो चुपचाप अपनी गृहस्थी संभालने लगी। अजय ने अपने अतीत से नाता पूरी तरह तोड़ लिया था। उसने साफ कह दिया था, मेरे लिए मेरा परिवार सिर्फ कमला और आरव हैं, उस घर से मेरा अब कोई लेना देना नहीं। उधर नंदिनी अपनी पुरानी फितरत से बाज नहीं आ रही थी। उसे लगा कि जैसे उसने कमला को बर्बाद किया, वैसे ही वो रिया को भी रास्ते से हटाकर घर की मालकिन बन जाएगी। उसने अपने छोटे भाई के कान भरने शुरू किए। देख छोटे, रिया सारा पैसा अपने मायके भेज रही है, ये तुझे एक दिन सड़क पर ले आएगी, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन छोटा भाई अजय की तरह सीधा नहीं था। वो नंदिनी की रग रग से वाकिफ था। उसने ठंडे लहजे में कहा, दीदी, आपने बड़े भैया को घर से निकलवा दिया क्योंकि वो सीधे थे, लेकिन मैं जानता हूं कि असली आग लगाने वाली आप ही हो। मेरे और रिया के बीच आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। नंदिनी का दांव उल्टा पड़ गया। अब रिया और छोटे भाई ने मिलकर नंदिनी पर पाबंदियां और सख्त कर दीं। नंदिनी का पति, जो पहले से ही बीमार रहता था और नंदिनी के लालच की वजह से हमेशा तनाव में रहता था, उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे फेफड़ों का गंभीर संक्रमण हो गया था। नंदिनी के पास खुद का कोई पैसा नहीं था। उसने रिया और छोटे भाई के आगे हाथ फैलाए। रिया, मेरे पति की हालत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाने के लिए कुछ पैसे दे दो, नंदिनी रोते हुए चिल्लाई। रिया ने तिरस्कार से देखा और कहा, दीदी, अभी पिछले महीने ही तो आपने नया हार मांगा था, पैसे तो खत्म हो गए, और वैसे भी आपके पति कमाते क्या हैं जो हम उन पर इतना खर्च करें। छोटा भाई भी खामोश रहा। उसने वही शब्द दोहराए जो कभी अजय कमला से कहता था, कोई बात नहीं दीदी, सह लो, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बिना इलाज और सही दवाइयों के नंदिनी का पति तड़प तड़प कर घर के एक अंधेरे कमरे में मर गया। नंदिनी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। जिस भाई और छोटी भाभी की उसने गुलामी की थी, उन्होंने एक डॉक्टर तक बुलाना मुनासिब नहीं समझा। पति की मौत के बाद नंदिनी पूरी तरह टूट गई। अब वो उस घर में एक अपशकुन मानी जाने लगी। रिया ने उसका कमरा छीनकर उसे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया। नंदिनी आज अपनी खिड़की से बाहर देखती और उसे कमला का वो चेहरा याद आता जब उसने उसे घर से निकाला था। उसे अब समझ आ रहा था कि दुआएं काम आए ना आए, बद्दुआएं अपना रास्ता जरूर ढूंढ लेती हैं। उधर अजय और कमला को अभी इस मौत की खबर नहीं थी। वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन नियति अभी एक और बड़ा खेल खेलने वाली थी। कहानी अभी जारी है। क्या नंदिनी अपनी इस बर्बादी का बदला लेने के लिए अजय के पास जाएगी? और क्या कमला उस औरत को कभी माफ कर पाएगी जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी? नंदिनी की दुनिया अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जहां से सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। पति की मौत का गम अभी हल्का भी नहीं हुआ था कि उसकी रही सही उम्मीदों पर भी बिजली गिर गई। नंदिनी ने अपनी बेटी शिखा को बड़े अरमानों से शहर के बाहर पढ़ने भेजा था। वो अक्सर कमला और अजय के सामने डींगे मारती थी कि मेरी बेटी तो अफसर बनेगी और किसी रईस खानदान की बहू। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अपनी बेटी को जो संस्कार और लालच सिखाया था, वो उसी के गले की फांस बन जाएगा। एक सुबह नंदिनी के पास शिखा का फोन आया, पर वो खुशखबरी नहीं बल्कि तबाही का पैगाम था। शिखा ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर एक आवारा और शराबी लड़के रोहन के साथ भागकर शादी कर ली थी। नंदिनी बदहवास होकर जब शिखा को ढूंढने पहुंची तो उसने जो देखा वो किसी भयानक सपने जैसा था। एक गंदी बस्ती के छोटे से कमरे में शिखा बैठी थी और उसका पति रोहन नशे में धुत होकर उसे गालियां दे रहा था। बेटी, तूने ये क्या किया? उस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, नंदिनी चीखी। शिखा का जवाब, शिखा की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी मां की ओर नफरत से देखा और कहा, कौन सी इज्जत मां? वो घर जहां आपने अपने सगे भाई को धोखा दिया, जहां आप रिया चाची के तलवे चाटती थीं। मैंने वही किया जो मैंने घर में देखा, सिर्फ अपने बारे में सोचना। नंदिनी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। जब ये खबर रिया और छोटे भाई तक पहुंची तो उन्होंने हमदर्दी जताने के बजाय नंदिनी का मजाक उड़ाया। रिया ने हंसते हुए कहा, दीदी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। जैसा बीज आपने बोया था वैसा ही फल मिला। अब उस शराबी दामाद को भी यहां ले आइए, वैसे भी स्टोर रूम में थोड़ी जगह खाली है। छोटा भाई भी बदल चुका था। उसने साफ कह दिया कि शिखा के इस कदम की वजह से खानदान की नाक कट गई है और अब नंदिनी का उस घर में रहना और भी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अजय की तरक्की की खबर अब गांव-गांव और शहर तक पहुंचने लगी थी। अजय ने एक बड़ा घर ले लिया था और आरव अब स्कूल जाने लगा था। कमला की सेहत अब पहले से बहुत बेहतर थी और उसके चेहरे पर एक ठहराव था। अजय को जब शिखा के भागने और नंदिनी के पति की मौत का पता चला तो वो एक पल के लिए बेचैन हुआ। आखिरकार खून का रिश्ता था, लेकिन जैसे ही उसे कमला का वो लहूलुहान हाथ और अपनी पत्नी की बेबसी याद आई, उसका दिल फिर से पत्थर हो गया। कमला,
सुना है नंदिनी की बेटी ने किसी शराबी से शादी कर ली है। उसका पति भी नहीं रहा। अजय ने धीरे से कहा। कमला ने आरव को खाना खिलाते हुए सिर उठाया और बस इतना कहा, अजय, हमने अपनी दुनिया बड़ी मेहनत और आंसुओं से सींची है। वहां की आग की तपिश यहां तक मत आने देना। जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, एक दिन उनका अपना घर भी राख हो जाता है। नंदिनी की नई चुनौती। नंदिनी अब अकेली पड़ गई थी। बेटी हाथ से निकल गई, पति साथ छोड़ गया और भाई भाभी ने उसे नौकरानी बना दिया। सीख, वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्मों से होती है।